नमस्कार दोस्तों। आज हम शुक्र खाना नंबर 8 लाल किताब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में समझेंगे कि किस तरीके से वो इफेक्टिव होता है वहाँ पर, क्योंकि खाना नंबर 8 को लाल किताब में शमशान कहा गया है। तो जब कभी भी शुक्र वहाँ पर आता है तो उसके इफेक्ट हमें क्या-क्या देखने को मिलेंगे। वहीं से वो धन भाव को भी देखता है, तो ऐसे में क्या सिचुएशन बनती है, वो आज हम इस खाना नंबर 8 लाल किताब के बारे के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम उसके कारक तत्व समझ लीजिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। ये शुक्र ग्रह के कारक तत्व हैं, जिसमें सुंदरता, रंग, रूप, पति पत्नी का संबंध, सुख सुविधा, संगीत, नृत्य, अभिनय, चित्रकला, धन, वैभव, वाहन, घर, गहने, मनोरंजन, मौज मस्ती, स्त्री से संबंध, मधुर वाणी, काव्य रचना, आभूषण, सोना चांदी। ये सभी की सभी चीजें हमारे शुक्र ग्रह से संबंधित होती हैं। अब हम इसकी मेन मुख्य बात अगर करें तो सबसे पहली चीज, अगर शुक्र अच्छा होता है तो वैभव, शादीशुदा जीवन में खुशहाली, औलाद का सुख और औरत से सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर वहीं शुक्र खराब स्थिति में हो तो औरत की वजह से बर्बादी, औरत की कमी, औलाद की कमी और बीमारी और झगड़े हमेशा लगे रहेंगे। खाना नंबर 8 लाल किताब के बारे में जैसा कि हमारी वीडियो में बताते हैं, हम पहले इसकी व्याख्या पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, ताकि जो लाल किताब के बारे में ये जो वर्डिंग है, इसको आपको समझने में काफी सहूलियत मिल जाए और आप इसको इजीली समझ सकें। इसको हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इसकी नेक हालत पर आ जाते हैं। सबसे पहली है, जैसे कि मेहनत की रोटी कोई जहर नहीं होती, किंतु मेहनती को आराम कर लेना भी कोई जुर्म नहीं। ये जब खाना नंबर 8 में शुक्र होता है तो ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति होता है वो अपने काम को लेके इतना जुझारू होता है। वो हॉलिडेज नहीं लेगा, अपनी छुट्टियां नहीं लेगा, वो सोचेगा किसी ना किसी तरीके से मैं बिजी रहूं अपने वर्क को लेके। वर्कोहोलिक होता है वो व्यक्ति, उसको वर्क काम करने में काफी अच्छा लगता है। वो सोचता है मैं किसी ना किसी तरीके से पैसा कमाने की करता रहूं और कंटिन्यूअसली उसमें वो लगा रहता है। क्यों? क्योंकि मेहनत कमाने के लिए। क्यों? क्योंकि यहीं से वो अष्टम भाव से दृष्टि जो जाती है दूसरे भाव पर जाती है। तो ऐसा अक्सर देखा जाता है कि ये व्यक्ति अपने काम पे से छुट्टी लेने पे भी, अगर कोई घर में इमरजेंसी भी होती है तो कई बार ये उसको भी छोड़ देते हैं, अपने काम पर जाना जरूरी समझते हैं। दूसरा, अक्सर देखा जाता है कि जो खाना नंबर 8 के शुक्र के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो औरत होती है, उनका स्वभाव थोड़ा कठोर होता है। कैसे? जैसे एक लाल किताब में उदाहरण दिया गया है। मर्द ने कहा दाल पतली, औरत ने हाथ पर चिमटा मारा। मर्द ने फौरन कहा कि दाल पतली है किंतु है स्वादिष्ट, कहकर जिंदगी गुजारी। औरत की जुबान का लफ्ज पत्थर की लकीर होगा, जो बुरा कहेगी तुरंत सच होगा। इसलिए औरत को तंग करने से दोनों के लिए ही मंदा होगा। यानी कि नेक हुई तो बात पूरी होने की कोई वजह नहीं होती इसमें। ये भी अक्सर दोस्तों देखा जाता है, जब कभी भी आप शुक्र खाना नंबर 8 किसी व्यक्ति का अगर आप देख लो, तो आप ये स्वभाव तो उनमें पाएंगे कि उनकी जो वाइफ होगी, उनका स्वभाव आपको थोड़ा कड़वा, थोड़ा लगेगा कि हाँ, मतलब स्वभाव, ये कहने का मतलब है कि वो कुछ ऐसे वर्डिंग बोलेंगी कि वो आपको कठोर लग सकती है, वो आपको थोड़ी ऐसी लग सकती है बुरी सी। लेकिन इसको हम उसके उनके चरित्र पे लेके नहीं जा सकते, पूरी तरीके से हम उनके चरित्र पे इसको लेके नहीं जाएंगे। ये सिर्फ उनकी जो उनको ये जो स्वभाव मिलता है, ये उनके हस्बैंड की कुंडली में जब शुक्र का खाना नंबर 8 में आ जाता है, तो उस वजह से ये स्थिति कई बार उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी स्त्रियां गुस्से में, नाराजगी में, जब कुछ वर्डिंग निकाल देती हैं अचानक अपने मुंह से, पूरी पूरी शब्दों के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो चांसेस है, ये मैंने भी अक्सर नोटिस करा है, वो वर्डिंग हमेशा पूरी होती ही होती है। उसकी अच्छी बातों की कोई गारंटी नहीं होती कि कोई वो अच्छी बात कहे कि वो जरूर पूरी होगी होगी, लेकिन बुरी बात जरूर पूरी होती है। इसीलिए ऐसी ऐसी लिए मीन्स जो ऐसे हस्बैंड जिनका शुक्र खाना नंबर 8 में है, वो अपनी वाइफ को ज्यादा गुस्सा ना ही दिलाए तो अच्छा है। इसलिए औरत को तंग करने से दोनों के लिए ही मंदा होगा। क्यों? औरत को व्यक्ति तंग करेगा, उसके मुंह से अगर कुछ निकल गया तो आगे चल के दोनों को ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। शुक्र खाना नंबर 8 के बारे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी दान नहीं लेना चाहिए, किसी भी चीज का। देखिए, इसका मैं एग्जांपल कई लोगों को इसके बारे में, दान के बारे में मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ।
आप कई बार देखते होंगे कि बर्थडे में भी रिटर्न गिफ्ट देते हैं। कई बार हम कोई भी चीज किसी को देते हैं। अभी रिसेंटली एक वो मूवी आई है साउथ की, जिसमें वो हिप्नोटाइज कर देते हैं या फिर उनको वश में कर लेते हैं। वश पिक्चर का नाम है मे बी शायद। उसने उसको एक 10 रुपए की चाय पिलाई और उस चक्कर में उस लड़की को इतने सालों तक उसने अपने वश में रखा। ये कोई भी व्यक्ति क्या चीज आपको किस तरीके से दे रहा है, आप कभी भी वो चीज फ्री में नहीं लीजिए। जैसे कि हम भी कहते हैं कि भाई आप हमारी वीडियो से अगर कुछ सीख रहे हैं, बेसिकली पहली चीज तो वीडियो उस कंटेंट्स में हमारे को कुछ ना कुछ ऐड करके देता है कि अगर हमारी वीडियोस कुछ प्लस में जाती है, अच्छे व्यूज आते हैं, तो उसका पेड हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आपको भी ऐसी कोई चीज अगर आप सीख रहे हो और आपको जेन्युइन चीज लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर करके आप उसका एक मूल्य चुका सकते हैं। ये एक तरीका है। इसीलिए दान किसी भी चीज में हो सकता है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप उसको रिटर्न में कुछ चीज जरूर दो। और ये वश पिक्चर जो मैंने बताई है, आप इसका जरूर एग्जाम्पल लीजिए, आप उस पिक्चर को जरूर देखिए और उसमें उसका आपको पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से कोई भी चीज लेना कितना हानिकारक हो सक जाता है फ्री में, चाहे वो एक चाय पिलाना ही हो गया। ठीक है। तो जब दान लेना छोड़ना है तो सबसे पहली चीज, अगर ऐसा व्यक्ति मंदिर में सर झुकाता रहेगा तो उसके जितने भी नेगेटिव प्रभाव होंगे दुश्मनों की साइड से, वो दुश्मनों पे विजय ही पाएगा। यानी कि ऐसे दुश्मन जो उसके छुपे हुए दुश्मन हो, चाहे डायरेक्ट दुश्मन हो, वो जल्दी से उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये इसकी रेमेडी आ जाती है। ये इसको हम रेमेडी में काउंट करेंगे कि जब कभी भी शुक्र खाना नंबर 8 हो, तो आप किसी भी मंदिर के आगे, गुरुद्वारे के आगे, किसी धार्मिक स्थल के आगे से आप निकलो, तो वहां पर अपना सर जरूर झुकाएं। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि दुश्मनों से आपका बचाव होता रहेगा। अगर वो जाने अनजाने में आपके समक्ष है भी, या फिर आपको लग रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसे अननेसेसरी दुश्मन आ रहे हैं, तो आप इस उपाय को करिए, बेनिफिट मिलेगा। अब शुक्र नंबर 8 वाला समझता है कि उसे भविष्य का मार्ग मालूम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्र खाना नंबर 8 वाले के बारे में आंख बंद करके आप ये बात कह दो कि ऐसा व्यक्ति अपने बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर वो दुनिया को बता देगा कि वो दुनिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये उसके बारे में खासियत है। किंतु कोई उससे पूछता ही नहीं कि वह क्या है, इसलिए वह बोलकर थक कर बैठा हुआ मर्द की तरह अपनी खुद के तंदूर में ही जला रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति से कोई उसके बारे में पूछेगा नहीं। उसे पता ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा व्यक्ति दूसरों के बारे में अच्छा जानता है, वो दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देगा। लेकिन अगर इससे खुद पूछोगे तो इसे खुद कुछ नहीं पता अपने बारे में कि लाइफ में क्या करना है, कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये मेन पॉइंट है। ये आप आंख बंद करके किसी की प्रिडिक्शन कर दीजिए, शुक्र नंबर 8 देखो तो आप ये कर दीजिए, बिल्कुल सटीक बैठेगी। नंबर 2 में कोई भी ग्रह हो तो शुक्र भी वही असर देगा जैसा कि नंबर 2 के ग्रह का असर। यानी कि अगर ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए वहां पर कोई अच्छा ग्रह बैठा है, सपोज कीजिए वहां पे हम एग्जांपल मान लेते हैं चंद्र बैठ गया। चंद्र लाल किताब के अंदर खाना नंबर 2 में उच्च का होता है। तो उच्च का स्वभाव यानी कि धन स्वभाव वगैरह सारी चीज अच्छा देगा। अगर ये यहाँ मंगल बैठ गया तो वो मंगल के हिसाब का प्रभाव देगा, एग्रेसिव भी कर देगा, थोड़ी सी बोली में कठोरता भी लाएगा। ये सारी की सारी चीजें वो मंगल, जो भी शुक्र होएगा वो खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठा होएगा उससे रिलेटेड ही देगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारा स्पेशल ऑफर चल रहा है कि आप हमसे 100 रुपए पर कुंडली कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये सिर्फ कुंडली के बारे में है, वास्तु नंबरोलॉजी के बारे में नहीं है। तो प्लीज उसके बारे में ना पूछे, क्योंकि ये सिर्फ कुंडली की प्रिडिक्शन है। आपको करना क्या है, हमारे धवन धर्म चैनल पर जाना है, इंस्टाग्राम पर, वहां पर हमें डीएम करना है, अपनी डिटेल भेजनी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है, और आपकी प्रिडिक्शन आपको टाइम दे दिया जाएगा। उस टाइम पर हम आपसे फोन पे बात कर लेंगे या वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करके आपको आपकी कुंडली की प्रिडिक्शन बताएंगे। और जो लोग अगर चाहते हैं कि हम उनकी पूरी कुंडली का प्रिडिक्शन अपने यूट्यूब चैनल पे डालें तो उसके चार्जेस अलग हैं, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल हम मंदी हालत पे, शुक्र की मंदी हालत पे बात करते हैं। शुक्र की अच्छी हालत हमने देख ली, अब ये मंदी हालत की बात है। देखिए सबसे पहली चीज जो शुक्र का इस पॉइंट पर, जो एक पॉइंट आप देख रहे हैं काफी डिटेलिंग में कई लोग मुझसे पूछते हैं ये ऐसा ऐसा 11 साल की, ये सिंपल लॉजिक है। शुक्र जब कभी भी ये खाना नंबर 8 में आएगा तो हर 11वां साल उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए चांसेस है दुखदाई बन जाएगा।
किसी भी तरह चांसेस बनाएगा वो। जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, यह ग्रह हमेशा ही मंदा नहीं रहेगा, इसके मंदे की फल की अवधि अक्सर 11 साल की उम्र में होगी। यानी कि अगर 1 साल है तो 11वें साल में 27, तो ये इस तरीके से ये सारे जो उम्र के साल लिखे हुए हैं, ये इसके साल यहाँ पर बनेंगे जब जब उसका मंदा असर आएगा। 12वें साल की उम्र में शुक्र जब नंबर 12 में आए, या जब कभी भी नंबर 12 में आए, नेक फल देगा। बदी के दरिया की बाढ़ बदी के दरिया की बाढ़ 1 से 11वें साल में आएगी, 27वें साल, 34वें साल और 39 से 45 साल की उम्र में 7 साल तक होगी। टोटल ये जो इसकी मंदी हालत की निशानी होगी वो 20 साल की होगी। तो इससे बचने का इस 20 साल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक अपने आप में हाफ उम्र इसको आप मान लीजिए, अपने आप में एक बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है। तो इससे बचने के लिए शुक्र को यहाँ पर कभी भी मंदा ना करें। अब 25 साल की उम्र तक शादी करना अशुभ ही होगा। शुक्र खाना नंबर 8 में दिखा, 25 साल से पहले शादी करनी ही नहीं है। जब तक चंद्र मंगल या बुध, जो अक्सर ऐसे टेवे में मंदे ही हुआ करते हैं, कायम हो, तो शुक्र का बुरा असर टेवे वाले पर नहीं हो। यानी कि साफ कहा गया 25 साल की उम्र से अपनी, चाहे ये अच्छे ही बैठे हो चाहे बुरे ही बैठे हो, इसका कोई लॉजिक मत समझो आप कि इसका पूरी तरीके से देख के चलना। अगर शुक्र खाना नंबर 8 में है तो सिर्फ 25 साल की उम्र के बाद ही शादी करनी है। अपने ग्रहों को समझिए, उनकी पॉइंट्स को भी समझिए, और उनके जो नेगेटिव चीजें मिल सकती हैं, अगर आप 1-2 साल रुक कर अपनी बर्बादी से बच सकते हैं तो बिल्कुल इस चीज को करिए। तो मेरा मानना है ये जो यहाँ कंडीशन लिखी हुई है, चंद्र मंगल या बुध अक्सर जो ऐसे टेवे में मंदे ही होते हैं, कायम हो, तो टेवे वाले पर इसका बुरा असर नहीं होगा। लेकिन हमें लेना ही नहीं रिस्क, नहीं करनी यहाँ पर, चाहे हमारा शुक्र अच्छा चल रहा हो चाहे बुरा, 25 साल की उम्र से पहले शादी मत ही करिए। ठीक। गंदे नाले में तांबे या पैसे का फूल डालते रहना शुभ होगा। देखिए, जब कभी भी अगर आपको लग भी रहा है ना कि भले ही आपका शुक्र अच्छा है या कैसा है, आप ये वाला उपाय इसका जरूर करिए, ये वाली रेमेडीज की जरूर करिए। नीले फूल का एक पौधा अपने घर के बाहर या घर में जहां मर्जी लगा लीजिए। एक फूल लेके जो पानी, जैसे गंदा नाला जहाँ बहता हो, कई जगह जैसे छोटी छोटी क्यारियां सी बना के भी गंदे नाले की नालियां निकालने के लिए होती है, दिल्ली में खासकर होती हैं। गटर उटर की, अगर गटर उटर की लाइन भी दिख रही है तो आप ये, अगर वो चलती हुई हो तो चलती हुई, तो उधर ये एक नीला फूल जरूर डालिए। डेली एक फूल तोड़िए और उसको जरूर डालते रहिए। आपको अपने प्रभाव ऑटोमेटिकली अच्छे मिलने लग जाएंगे शुक्र के, और खासकर ये दुश्मनों से बचाव के लिए बेस्ट है। अब गाय या गाय का दान से बरकत होगी। ये तो देखो, ये जो गाय का दान लिखा है दोस्तों, ये तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे उसके ग्रह कहीं भी बैठे हों, कैसे भी बैठे हों। गाय का दान आप अपनी लाइफ में एक बार जरूर करें, अपने बच्चों से भी करवाएं, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको आगे चलकर, जब इस दुनिया से जब रुखसत होंगे हम, या जब हम भगवान जी के पास जाएंगे, तो उस दौरान आपको ये चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये मृत्यु के बाद बचाव करेगी गौदान। ठीक। धर्म स्थान में सिर झुकाते रहना, ये वही आ गया, तेरे दुश्मनों को जो सर उड़ाता रहेगा। यदि ऐसा ना हो तो चाल चलन शट से बरी ना होगा। ऐसा व्यक्ति अगर ये चीजें, कोई भी चीज नहीं करता, जैसे कि ये सिर नहीं झुकाएगा और बाकी सारी कंडीशन जो मैच हुई, तो ऐसे व्यक्ति का चाल चलन ऑटोमेटिकली मंदा ही है। आप शुक्र खाना नंबर 8 वाले का, जैसे वो मैंने जजमेंट बताई कि भाई आप उसको अपने बारे में नहीं पता लेकिन दुनिया के बारे में वो ज्ञान बहुत सारा पेल देगा। तो यहाँ पे भी उसके साथ यही सीन है, जब ऐसी कंडीशन होती है तो चांसेस है कि उसका चांद चलन 80% मंदा ही होता है। ठीक। जब नंबर 2 खाली हो, यानी वही खाना नंबर 2 धन भाव जब खाली हो, तो चाहे लड़ाई में सहायता देगा, किंतु स्वयं अपने लिए सिरहाने चंडाल मिट्टी की तरह गृहस्थी की हालत होगी। यानी कि ये लड़ाई झगड़े में तो बचाता रहेगा, लेकिन ऐसे में इसके लिए ये गृहस्थी की हालत जो होगी, जब खाना नंबर 2 खाली होएगा, तो उसको काफी गृहस्थी में दिक्कतें आएगी। तो उसके उपाय आगे दिए गए हैं। बुजुर्गों का साया डोलता या हर समय खतरे में रहेगा। ऐसे व्यक्ति के जो घर के बुजुर्ग होंगे, दादी नानी दादा,
ताऊ, जो भी जितने भी बड़े हो गए घर के, उनको हमेशा कुछ ना कुछ इशू लगे रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आपको उनका बचाव रखना है, क्या रखना है, दोनों चीजों के उपाय करने बेहद जरूरी है। उनकी कुंडली के भी उपाय करना है और साथ ही साथ आपको अपनी कुंडली के भी रखने हैं। औरत की सेहतमंदी के लिए, यानी कि जब उसकी वाइफ की जो सिचुएशन काफी खराब चलती होगी, हेल्थ इश्यूज बार बार लगते होंगे, ऐसी ऐसी स्त्री, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका शुक्र खाना नंबर 8 में होता है, उनकी जो वाइफ होती है वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ती रहती है और बिना कारण आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या सिचुएशन होगी, कि अभी ये दर्द था, अभी वो दर्द हो गया, आप ज्यादातर सुनेंगे। तो ज्वार का दान या जमीन में चरी दबवाना शुभ होगा। देखिए, जो दान करना है ये आप किसी गरीब को कर सकते हैं, जरूरतमंद को कर सकते हैं। देखिए, जमीन में, तह जमीन में जितने भी दबाने के उपाय होते हैं, वो आपको जल्दी से नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसके परिणाम थोड़े से अलग हो जाते हैं। वो पूरी की पूरी कुंडली का विश्लेषण करने बगैर उसका दबाना अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर या का शब्द आ गया, तो आपको ज्वार का दान या फिर जमीन पे दबाना, तो आप इसमें से सिर्फ दान स्वीकार करें, जो कि किसी जरूरतमंद वगैरह को आप दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं आप, और कहीं जहाँ पे आपको लगता है कि अनाथ आश्रम वगैरह जहाँ पर आपको सुटेबल लगे, आप वहां पर ये चीजें कर सकते हैं। खींचो बाहर कुएं में गिरने वाला उल्टा मर्द और औरत होगी। ससुराल घराना की नाव को भर कर डुबाने वाला। और खाना नंबर 5, शादी के बाद का आने वाला समय औलाद भी बर्बाद हो। अब ये देखिए कितनी चीजें, औलाद बर्बाद का रीजन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, चांसेस हो सकते हैं शुक्र खाना नंबर 8 वाले की जल्दी सी कोई पुत्र संतान ना हो। अगर उनके पुत्र संतान हो रही है तो चांसेस है वो अच्छी कंडीशन है बुद्धि की, और उनको वैसे ही अपनी स्थिति रखनी चाहिए जैसे कि वो अपने दिनचर्या में शुक्र को एक्टिव रखने के लिए, शुभ रखने के लिए वो करते हैं। वो अपना चाल चलन सही रखे, अपने स्त्री से अच्छे संबंध रखे, ससुराल से अच्छे संबंध रखे, सारी चीजें रखे। लेकिन अगर आपको पुत्र संतान जल्दी सी नहीं हो रही है, तो आपको ये इशू है। आपको इसमें से कुछ उपाय, जो भी, ये फूल वाला तो आप जरूर करिए, और ज्वार का दान भी आप जरूर करिए। इसमें से कुछ भी उपाय आप करिए, ये आपको काफी हद तक मदद करेंगे। खासकर इसकी कुंडली पूरी निरीक्षण कराना लेकिन बेहद जरूरी है। दही गोबर में मिलावट से बिच्छू पैदा होने की तरह मुसीबत पर मुसीबत स्वयं खड़ी करता जाएगा। अब ये देखिए, अगर व्यक्ति कोई भी चीज, अपना चाल चलन ठीक नहीं रखता, शुक्र को कायम नहीं रखता, तो आप ये देखिए कितनी जबरदस्त चीज, ये बुरी चीज कही गई है कि दही में गोबर मिल गया, ना उसको खा पाओगे ना कुछ हो पाएगा, बेकार चीज। कि मिलावट में बिच्छू पैदा होने की तरह मुसीबत, यानी बिच्छू का काम क्या है, हर तरीके से आपको अगर कहीं से उसने अपना डंक मार दिया, तो वो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो मुसीबत पर मुसीबत स्वयं खड़ी होती जाएगी। तो आप इस चीज का बेहद ध्यान रखिए। शुक्र खाना नंबर 8 वाले को अपना शुक्र हमेशा ही कायम रखना है। ठीक। दुश्मन ग्रह सूर्य चंद्र राहु का साथ नंबर 8 में हो, तो किसी के लिए कसम खाना या जमानत देना कभी उत्तम और नेक फलदायक ना होगा। पहली चीज ये मत देखो कि वहां पे उसके दुश्मन साथ है या नहीं। शुक्र खाना नंबर 8 में इनफ, किसी की कसम नहीं खानी, किसी की गवाही नहीं देनी, किसी की जमानत नहीं देनी। सिंपल है इसमें। कोई इसमें वो मतलब कि हाँ भाई वो सूर्य चंद्र राहु होगा तब वो होगा, आप उसकी एक तरीके से मान के ही चलो कि भैया ये हमारी हिदायत है, हमें इस चीज को, ये हमारे को परहेज दिए गए हैं कि हमें किसी की जमानत कसम खाना वगैरह नहीं करनी, तो बिल्कुल नहीं करनी। ठीक, इस चीज को गांठ मार लो। अब जब चाल चलन का हल्का हुआ, यानी चाल चलन आपको ठीक रखना है, तो आशिक, सुजान आदि सब मंदी, ये आतशक, आशिक हो गए, सुजाक आदि सब मंदी बीमारियां का शिकार होगा। गाय दान सबसे उत्तम और कारगर उपाय होगा। सेम वही, कुछ नहीं करना, सिर्फ गाय दान लाइफ में अपनी एक बार जरूर करो। सबसे बेस्ट है ये, इससे बेस्ट उपाय और कोई नहीं होगा। चाल चलन अपना सारी चीजें ठीक रखो। ये सारी चीजें आपको गुप्त अंग की बीमारियां भी दे सकता है। तो किसी भी तरीके से शुक्र को अगर आप बर्बाद कर रहे हो, तो उन चीजों को छोड़िए।
और शुक्र को अच्छा करने की कोशिश करिए यदि आपका शुक्र खाना नंबर 8। जली मिट्टी की चांडाल औरत, यानी कि वही जुबान से कड़वी, ठीक। कब्र दूसरे की ना जब कोई पढ़ता, कसम पर जमानत क्यों फिर तू भरता। ये तो बता ही दी। अभी बात हुई हमारी कि चाहे कुछ हो जाए, अब यहाँ पे कंडीशन आ गई ना कि सूर्य चंद्र हमें वो देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको कसम जमानत लेनी ही नहीं है चाहे कुछ आ जाए। आ गई ना ये कंडीशन यहाँ पे। बने वही घर, दो कोई बैठा, असर जाति आठ दो का हो, काली पड़ा हो घर जब दूजा, पाप शुक्र सब मंदा हो। शुक्र अभी हमने जो पढ़ा, शुक्र दो में कोई ग्रह नहीं होगा तो ससुराल, औरत, सब सारी चीजों पे असर पड़ेगा, इस तरह बच्चों पर, तो ये वही है। ससुराल नाव जल भर कर डूबे, बर्बाद खाना औलाद का हो, लकीर पत्थर, और औरत बोले जनाही मंगल बद होता हो। यानी इसमें एक कंडीशन भी दे दी, यहाँ पे मंगल बद भी कर देता है जब यहाँ पर आता है। दान छोड़े सिर मंदिर टेके, यानी जो हमने बताया कि दान आपको करते रहना है और मंदिर में सिर झुकाए, तो मतलब दान छोड़ दे, दान नहीं लेना किसी से, और सिर झुकाता रहे मंदिरों में, तो शत्रु कलम सिर होता हो, यानी शत्रु अपने आप उसके सब कटते जाएंगे। चंद्र मंगल बुध कायम होते, असर शुक्र ना मंदा हो। यानी कि वही जो वाली स्थिति थी, ये 25 साल वाली थी, 25 साल से पहले। हालांकि ये इस कंडीशन में ये तीनों मंदे ही हुआ करते हैं, लेकिन अगर किसी तरीके से कायम है, सिर्फ ये नॉलेज के लिए है, तो शुक्र मंदा नहीं होगा। लेकिन आपको इसमें नहीं पढ़ना कि वो मंदे हैं अच्छे हैं क्या है। एक ही भाव में बैठ के दो तरीके के फल ग्रह दे देता है, तो इसीलिए आपको ये चीज में नहीं पढ़ना है। 25 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करनी है। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज नीचे हमें कमेंट करके बताइए। क्वारीज आपके पास कुछ है तो हमने अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे ये स्कैन कोड आपको दे दिया है, आप इस पर स्कैन करिए, हमें अपने सुझाव भेजिए। कोई कुंडली प्रिडिक्शन है तो 100 रुपीज की कुंडली प्रिडिक्शन हम अभी कर रहे हैं, आप इस पर भेज सकते हैं अपने डिटेल। वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।